अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन धरातल पर महिलाएं कितनी सुरक्षित है? क्योंकि जब सरकारें आती हैं, जब योजनाओं का जिक्र होता है तो महिलाओं की बात पहले होती है, और ऐसे में आज भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो महिलाएं हैं उनको उस तरह से देखा जाता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे कि कितना सुरक्षित मानती है। आपका नाम बता के बताएं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन महिलाएं आज के समय में कितनी सुरक्षित है? दिस इज CS गरिमा शर्मा एंड आई एम अ टीचर एट रॉकवुड्स हाई स्कूल। अगर अपन देखा जाए महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो महिलाएं पहले के कंपैरिजन में उतनी सुरक्षित नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं देयर आर सो मेनी एरियाज जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को कुछ ऐसे करने चाहिए कि जैसे इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। इम्प्रूवमेंट जैसे कि महिलाओं की सेफ्टी, जहाँ पर अगर हम कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो मतलब उनको कपड़ों से जज किया जाता है। महिलाओं को अभी भी कपड़ों को लेके उतनी सुरक्षित नहीं महसूस होती है। अगर कोई वेस्टर्न वियर में है तो उसको अलग से अनकंफर्टेबल, आप खुद अपने आप पे आप अनकंफर्टेबल फील करोगे लोगों के बीच। अगर आप अपने तरह के लोगों के बीच हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर दूसरों से थोड़ा सा हट के अगर आप चलते हो तो आपको अलग निगाहों से देखा जाता है। तो इन विचारों में बदलाव होना चाहिए। थैंक यू। आप बताएं कि किस तरह की सुरक्षा, क्योंकि सरकार योजनाओं की बात करती है, जिक्र होता है, महिलाओं की बात की जाती है, चाहे चुनाव हो उससे पहले हो, जब भी बात होती है तो महिलाओं के लिए बात होती है। महिला आज सुरक्षित है या फिर क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? महिलाएं सुरक्षित है या नहीं, वो लोगों के माइंडसेट को हम बदल नहीं सकते। दिक्कत वहाँ पर है कि लोगों का जो माइंडसेट है वो सेट है। अगर हमने कपड़े ऐसे पहने, हमने वेस्टर्न वियर पहना है, अगर लोग इंडियन पहन के और हमने थोड़ा सा भी वेस्टर्न वियर को वियर कर लिया है तो लोग समझेंगे कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदी है। तो मतलब इस तरह से लोगों को माइंडसेट को बदलना नहीं जा सकता। जब तक वो अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे तब तक हम ना कहीं पर भी हो ना सुरक्षित है, ना हम अपनी इम्प्रूवमेंट की बात कर सकते हैं। हर जगह पे पुराने से लेके अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, नो डाउट, बट स्टिल अगर आप वेस्टर्न मतलब आप अगर मॉडर्न सिटी में हो, लाइक अगर आप स्मार्ट क्या कह सकते हैं हम कि दिल्ली या मुंबई साइड अगर हैं, हम मेट्रोज़ में हैं तो वी आर कंफर्टेबल। हम कुछ भी करें, कुछ भी, वो दे नेवर जज। बट अगर हम यहाँ पर हैं, थोड़ा सा जो डेवलपिंग सिटीज़ है उसमें है, तो लोग इस तरह से देखेंगे कि ये लड़की, अगर 10 लड़कों के बीच में अगर अकेली लड़की है, वो वर्क प्लेस पे हो कि कहीं पे अगर वो बात खुल के कर रही है तो वो जज करेंगे कि ये लड़की ही गलत होगी। दे नेवर एक्सपेक्ट कि वो हाँ वो कल्चर है, वर्क कल्चर है, वो साथ में एक साथ है, एक ही प्रोफेशन के। दे नेवर अंडरस्टैंड दैट। तो वो एक माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल सभी के, हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए उनका खुद का माइंडसेट ज़रूरी है चेंज करना। आपके जानना चाहूँगा कि जिस तरह से योजनाओं के जिक्र हो जाता है, लेकिन धरातल पर क्या रहता है? मेरा नाम CS रोहिणी अवचार है। करंटली ICSI की सेक्रेटरी की पोजीशन पे हूँ। अगर हमारे प्रोफेशन की भी बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फीमेल्स है, बट इफ़ यू सी इन प्रोफेशन, अगर आप लीडर्स की बात करें जो टॉप पोजीशन पर पहुँच रहे, तो बहुत ऐसी फीमेल्स हैं जिनसे मतलब मैं पर्सनली कनेक्टेड हूँ एंड आई सी पोटेंशियल इन देम कि इनमें बहुत पोटेंशियल है। लेकिन अल्टीमेटली जब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है तो उसने अपना करियर, अपना सारा सपना कहीं ना कहीं बैक फुट पे रख दिया कि मेरा बच्चा है, मुझे टैकल करना है, पति को जाना है। इवन इफ शी इज़ अर्निंग मोर देन हर हस्बैंड, तब भी वो पीछे बैक फुट पे आई कि बच्चे का ध्यान मुझे रखना है, मुझे जाना होगा, मेरी सास को पर्टिकुलर कोई बीमारी है। वी नेवर अंडरस्टैंड कि अगर कोई बोल रहा है कि आपकी भी मम्मी है तो यू स्टे एट होम, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। शी इज़ नॉट अ बैड पर्सन, एक्चुअली उसको भी बैलेंस करना है। अगर उसने इतनी पढ़ाई करी है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी कहीं देखना चाहती है। सो जनरली वुमेन्स को ऐसा देखा जाता है कि अपने हस्बैंड के सक्सेस के पीछे उसका हाथ होना चाहिए, बट जब वो खुद की सक्सेस के लिए अगर कुछ करने जाती है तो कहीं ना कहीं वो बुरी इंसान बन जाती है। उसके लिए परसेप्शन ऐसा बन जाता है कि आप फैमिली को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, बट फैमिली इज़ अ फैमिली। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के हर इंडिविजुअल को लेने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। एंड एज फार एज द एक्ट्स आर कंसर्न, एक्ट्स बहुत आ रहे हैं, लेकिन
अगेन आई विल से उसकी अवेयरनेस करनी, उसकी कैंपेनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वी आर लिटरेट, हम पढ़ के समझ जाएंगे। एक आप गांव के इंसान को बोलोगे कि आप किसी एक्ट को, आपके लिए एक्ट आया या आपके लिए कोई योजना आई है, उनको आपको अवगत करवाना पड़ेगा, वो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज में। आप सरकारी पॉलिसी के तहत आप हिंदी के अंदर भी जाके जाओगे और आज आप बांसवाड़ा के रीजन में जाओगे तो दे कांट अंडरस्टैंड हिंदी, आपको बागड़ी में ही उनको समझाना पड़ेगा। तो उनके ही बीच का कोई स्पीकर लाकर आप उनको समझाओ तो शायद वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। उनके ही बीच का कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि उनको सुरक्षित महसूस करवा सके कि मैं खड़ी हूँ, मैं खड़ा हूँ, आप आके मुझे अप्रोच करें और आपसे किसी ने भी बदसलूकी करी है तो हम एक्शन लेंगे। तो वो उनके ही बीच से होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑफिसर से बात करने में कतराएंगे लेकिन वो आपस में एक दूसरे से बात करने से नहीं कतराएंगे। आप बताएं कि महिलाएं आज सुरक्षित है क्या? जिस तरह की लगातार महिलाओं की बात होती है, महिलाओं का जिक्र पहले किया जाता है, कोई भी सरकार आए, कोई भी ऐसा मुद्दा आता है तो महिलाओं की बात पहले होती है, तो क्या महिलाएं आज सुरक्षित है क्या उस तरह? सर, इसके ऊपर तो मैं यही बोलूँगी कि महिला नहीं है सुरक्षित, क्योंकि आए दिन हम लोग भी न्यूज़पेपर हो, न्यूज़ चैनल हो, उस पर यही रेप से रिलेटेड बहुत सारे केसेस आते हैं। और इवनली छोटी छोटी डोमेस्टिक वायलेंस भी हो गया। सबसे फर्स्ट तो मैं आपको रेप के लिए ही बोलूँगी। एंड इवन छोटी छोटी बच्ची जो 8 मंथ्स की है, 1 ईयर की, 3 ईयर की, ये बहुत ही गलत है, सुरक्षित तो नहीं है सर वुमेन्स। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट्स को, क्या करना चाहिए महिलाओं के लिए? सर, गवर्नमेंट्स को भी बहुत सारी इम्प्लीमेंट्स करने चाहिए एक्ट, बट वही है, गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद अपने आप में इनिशिएटिव नहीं लेके आओगे। हर इंसान को, मतलब मैं स्पेशली किसी को, मतलब अपन बोल नहीं रहे, लेकिन वही है कि जागरूकता खुद में आनी चाहिए। गवर्नमेंट तो बहुत सारी पॉलिसीज़ भी ले आएगी, एक्ट भी ले आएगी, सब कुछ ले आएगी, पर उसको इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से हम लोग ही कर पाएंगे, ह्यूमन्स ही कर पाएंगे। आप बताएं किस तरह देखती है, जो एक महिला दिवस तो मनाया जा रहा है लेकिन आज भी महिलाओं को, ऐसी महिलाएं जिनको ध्यान नहीं है कि क्या महिला दिवस होता है क्या है? देखिए, अभी वुमेन सेफ्टी की बात चल रही थी तो उसके ऊपर ही मेरा एक पॉइंट है कि हमें पता है कि हम कई जगहों पे बहुत सेफ़ फील करते हैं, लाइक हमारी फैमिली है या वर्क प्लेस में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है जहाँ पे महिलाओं को, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरे ऑफिस में मैं अकेली महिला काम कर रही हूँ, मेरे साथ 10-12 लोग जो हैं सब मेल, बट मैं उनके बीच में अपने आप को बहुत सेफ़ फील करती हूँ। एक और चीज़ जो मुझे कहना है फीमेल्स की सेफ्टी के लिए, कि एक 8 महीने की बच्ची हो या 3 इयर्स की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, उनके साथ भी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो कि बहुत ही शर्मनाक है। तो आप ये बताइए कि अगर आज हमारे कपड़ों पे कमेंट होता है, आज मैं अपने हिसाब से कपड़े पहन सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, बट मैं क्या वो 2 मंथ्स की, 8 मंथ्स की बच्ची को या मैं 3 इयर्स की बच्ची को मैं साड़ी पहनाऊँगी? क्या उसकी माँ साड़ी पहनाएगी? तो वो चीज़ें हम जब तक जो हमारे मेल मेंबर्स हैं वो अपने आप को इतना एजुकेटेड, मतलब गवर्नमेंट कैन डू कि उनको इतना एजुकेटेड करना चाहिए कि आप फीमेल को एक सेफ्टी से, एक सम्मान की नज़रों से देखें। यही चेंज जो गवर्नमेंट ला सकती है वो यही ला सकती है, प्लस फैमिली। अगर एक लड़का कोई चीज़ गलत कर रहा है तो उसकी फैमिली जो उसको सिखाएगी ना, वो शायद लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं सिखा सकता। इसलिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। आप बताएं, आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? एक तरफ महिला दिवस, दूसरी तरफ महिलाओं के सुरक्षा की बात होती है। देखो, वुमेन, महिला जो है वो एक यूनिक है अपने आप में, इस फैक्ट को भूल नहीं सकता कोई भी, ना उसको इग्नोर किया जा सकता है। और वो सोफिस्टिकेशन भी फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो सेफ्टी की बात अगर करो तो हाँ, उनके लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ का जो हमारा माइंडसेट है स्पेशली मेल्स का, वो कभी भी उनको टीच नहीं किया गया है प्रॉपर्ली। तो उस माइंडसेट को प्रॉपर्ली टीचिंग की ज़रूरत है। शुरुआत से एक ब्रिंगिंग अप जो होती है वहीं से उनको टीच करना चाहिए। जो ये ऐसे रेप केसेस हैं या जैसे कि बच्चों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, बेसिकली दिस इज़ बिकॉज ऑफ सिक मेंटालिटी ऑफ द पीपल। हम, ऐसा नहीं है कि पूरा मेल जनरेशन ही ऐसी है, बट कुछ पीपल, सम बिकॉज ऑफ फ्यू मेंटालिटीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेरा यही मानना है कि हमें और अवेयर होना चाहिए, हमें अपने सन और जो मेल लोग हैं उनको ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है इस बारे में। तो ये थे उदयपुर की महिलाएं जिनसे हमने बात की, क्योंकि एक तरफ महिला दिवस मनाया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ क्या महिला सुरक्षित है, तो कितनी है और क्या गवर्नमेंट्स को इस पर करना चाहिए। TV9 के लिए राजेश डांगी।